Assalamu alaikum everyone. Welcome to Alif Academy. Today we will discuss about the Persian civilization, two main famous rulers and the kings Cyrus and Darius. तो सबसे पहले जो है एक निमोनिक टेक्निक है साइरस को याद करने के लिए कि आप ये लाइन याद करेंगे साइरस केयर्स फॉर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो अगर एक वर्ड जो है वो आप अपने माइंड में रख लें केयर्स, तो उस हिसाब से जो है वो आप साइरस की जो अचीवमेंट्स थी या मेन फीचर्स थे उनको आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले सी फॉर कल्चर, इट मीन्स दैट ही अलाउड पीपल टू रिटेन देयर कस्टम एंड कल्चर एंड रिलीजन। मीन्स के साइरस ने दूसरे जो लोग थे, जिस जिस इलाके में उसने रूल किया, वहाँ पर जो लोगों का कल्चर था, वहाँ पर जो उनके कस्टम्स थे, उनको अलाउ किया कि आप उसको रख सकते हैं। दूसरी बात है फॉर आहुरा मज़दा। तो आहुरा मज़दा जो है वो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म रिलीजन में जो उनका मेन गॉड है, उसको आहुरा मज़दा कहा जाता है। सो क्योंकि साइरस जो है वो ज़ोरास्टर रिलीजन को फॉलो करता था, उनका मेन गॉड जो है आहुरा मज़दा था। एंड रिलीजन, तो रिलीजन जो है वो साइरस का जो है वो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म था, जिसमें एक उनकी मेन फिगर थी ज़ोरास्टर, जिसकी वजह से उस रिलीजन का नाम जो है वो ज़ोरास्टर पड़ा। सो ये उनका रिलीजन था। एंड ई फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, कि ही वाज फेमस फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर वर्क्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड एस फॉर सब्जेक्ट्स और स्लेव्स, इट मीन्स दैट ही इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द स्लेव्स एंड सब्जेक्ट्स। जो है स्लेव्स को सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। तो उस ज़माने में क्योंकि ये स्लेव्स का जो है वो रिवाज था, एक सिस्टम था कि स्लेव होते थे, लेकिन उसने जो है स्लेव्स की लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव किया। सो साइरस को अगर आप याद करना चाहते हैं तो आपने एक वर्ड जो है वो याद रख लेना है, वो है केयर्स। सी फॉर कल्चर, ए फॉर आहुरा मर्दा, आर फॉर रिलीजन, एंड ई फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, एंड एस फॉर सब्जेक्ट्स और स्लेव्स। उसके बाद हम आते हैं डेरियस के हवाले से, कि जो है डेरियस जो है मेन रूलर था दूसरा। तो डेरियस डिवाइडेड एंड डेवलप्ड। तो ये आपने लाइन याद रखनी है। दूसरा ये कि जो वर्ड है डेरियस, उसी को ही आपने जो है याद रखना है, जिसमें डी मीन्स ही डिवाइडेड दी ऑल द एम्पायर इनटू 23 सेट्रपीज। सेट्रपीज जिस तरह से पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं, जो है ये वर्ड सेट्रपी जो है प्रोविंसेस के लिए यूज़ होता है। तो पूरी एम्पायर जो है वो 23 सेट्रपीज में उसने डिवाइड की, ताकि जो है हुकूमत चलाना आसान हो। दूसरा अपॉइंटेड गवर्नर्स एंड इंस्पेक्टर्स, ताकि रूल जो है वो सही से चलता रहे, इसलिए उसने अपॉइंट किए गवर्नर्स एंड इंस्पेक्टर्स। और तीसरा आर रेले पोस्टल सिस्टम, जिसको छप्पर खाने भी कहा जाता है। तो एक पोस्टल सिस्टम था जिसमें जो है जो रास्ता होता था वहाँ पर छप्पर खाने बने हुए थे, ताकि वो जो मैसेज पहुँचाना है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें जो है जो लेके जा रहा है मैसेज, उसको जो है वो आसानी हो सके। इन आई ही इंट्रोड्यूस्ड मॉनेटरी सिस्टम, जो करेंसी सिस्टम है उसने वो स्टार्ट किया। एंड यू ही यूनाइटेड वास्ट लैंड्स, लाइक ही included Punjab and Thrace, which was in Europe at the time। तो ये सारे एरियाज जो है उसने अपनी एम्पायर में जो है इंक्लूड करवाए। एंड एस सेट्रपीज सिस्टम, इट मीन्स कि ये सारा प्रोविंस सिस्टम था, जिसमें जो है गवर्नर्स भी होते थे, इंस्पेक्टर्स भी होते थे, एंड जो आर्मी के लोग होते थे वो भी जो है वो बादशाह को हुकूमत चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। तो आपने डेरियस के हवाले से जो डेरियस वर्ड है उसको पूरा याद रखना है, DARIUS, डेरियस। तो उससे जो है वो आपको डेरियस के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी जहन में, और आप आसानी से जो है एक पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हैं। अब जो है थोड़ा डिटेल में उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि साइरस का जो रूल था, ये 6 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आ सकता है, उसमें 2 पैराग्राफ जो है आपको लिखने होते हैं। तो सबसे पहले साइरस के हवाले से डिस्कस करते हैं कि ही वाज द फाउंडर ऑफ ग्रेट पर्शियन एम्पायर। जो पर्शियन एम्पायर थी उसका फाउंडर ये था। एंड ही रूल फ्रॉम 559 BC टू 529 BC। तो ये BC जो है जिसको बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है, एंड CE जो कि कॉमन एरा के नाम से जानी जाती है। इसको BC बिफोर क्राइस्ट एंड AD एनो डोमिनी भी
कहा जाता है। तो बीसी के जो भी ईयर्स होते हैं वो हमेशा बैकवर्ड जाते हैं, क्योंकि एक जो मेन क्राइटेरिया थी वो थी बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले जितने भी इवेंट हुए हैं उनको क्रिश्चियन टर्म अगर यूज़ करेंगे तो वो बीसी बिफोर क्राइस्ट के नाम से हम पढ़ेंगे, और अगर उसको जनरल टर्म्स में बात करनी है तो वो हम कहेंगे BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। तो फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा जो है वो 15 BC में जो है 15 ईयर्स हज़रत जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ है उससे पहले पैदा होता है, तो हम कहेंगे कि वो 15 BC में जो है वो पैदा हुआ। एंड 5 साल तक वो ज़िंदा रहता है, उसके बाद उसकी अगर डेथ हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो 15 BC में पैदा हुआ, लेकिन उसकी डेथ जो है वो 10 BC में हुई, क्योंकि हज़रत ईसा को पैदा होने में अभी 15 साल थे तब ये पैदा हुआ, और 5 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। इट मीन्स कि अब जीसस क्राइस्ट की बर्थ को जो है वो 10 ईयर्स बाकी बचते हैं। सो दिस मीन्स दैट चाइल्ड वाज बोर्न इन 15 BC एंड डाइड इन 10 BC। तो इस तरह से जो है हम BC के ईयर्स जो है वो काउंट करते हैं, जो हमेशा बैकवर्ड जाते हैं। और उसके बाद जो टर्म शुरू होती है वो होती है AD। AD जो कि क्रिश्चियन टर्म है, एनो डोमिनी, जिसको ईयर ऑफ आवर लॉर्ड के नाम से जानी जाती है। जो क्रिश्चियन कहते हैं कि ये हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद जो कैलेंडर स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है। तो ये एनो डोमिनी जो कि अभी हम कहेंगे कि ये 2025 जो चल रहा है, तो ये ईयर्स जो है वहाँ से काउंट होते हैं जीसस क्राइस्ट की जो है बर्थ से। आगे चलते हैं कि जो साइरस का रूल था, ही वाज फेमस फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल वर्क के हवाले से वो बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड साइरस वाज अ काइंड एंड जनरस किंग। ही इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट मीन्स स्लेव्स, तो स्लेव्स की लाइफ को उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, और वो खुद जो है वो काइंड एंड जनरस किंग था। He allowed people to retain their own culture, customs and religion, and he did not force them to change। और किसी को भी फोर्स नहीं किया कि वो चेंज हो उसके रूल के अंदर। जिन जिन इलाकों में उसने जो है रूल किया, तो वहाँ के लोगों का जो कल्चर था, वहाँ के जो कस्टम्स थे, वहाँ का जो रिलीजन था, तो उसने कहा कि वो लोग भले अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। साइरस फॉलोड द ज़ोरास्ट्रियनिज़्म। अब साइरस का अपना जो खुद का रिलीजन था वो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म था। रिलीजन स्टार्टेड बाय ज़ोरास्टर, जो उनकी मेन फिगर था। एंड उसमें जो है उनके डिफरेंट गॉड्स होते थे। जो उनका मेन गॉड था उसको आहुरा मज़दा के नाम से जाना जाता है। एंड साइरस बिलीव्ड द पर्शियन किंग्स वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आहुरा मज़दा ऑन अर्थ। वो कहते थे कि ये जो किंग्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं आहुरा मज़दा के, जो उनका रिलीजियस गॉड था। And Cyrus was succeeded by his son Cambyses, meaning after Cyrus his son became the ruler। जो है साइरस की डेथ के बाद जो है वो कैम्बाइसिस बेटा था, उसका रूल स्टार्ट हुआ। कैम्बाइसिस ने जो रूल किया, तो उसने जो है एम्पायर में इजिप्ट टू द शोर्स ऑफ द रिवर इंडस्ट्री, ये सारे एरियाज जो है उसने उसमें शामिल। इट मीन्स कि एम्पायर वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन उसने जो है वो इजिप्ट वाला एरिया जो है वो भी उस एम्पायर में इंक्लूड कर किया, और जो इंडस रीजन के जो एरियाज थे वहाँ पर भी कंट्रोल करके जो है वो अपनी एम्पायर में उसने इंक्लूड करवाया। तो हम साइरस को रिकेप कर लेते हैं कि ही वाज द फाउंडर ऑफ द पर्शियन एम्पायर। एंड इसकी जो टाइमिंग थी वो 559 BC से 529 BC तक थी। ही वाज नोन फॉर काइंडनेस एंड जेनरोसिटी। एंड की फीचर्स क्या थे? ही अलाउड पीपल टू रिटेन देयर कल्चर, कस्टम, रिलीजन एंड नो फोर्स टू चेंज। उनको फोर्स नहीं किया चेंज कि वो अपना रिलीजन चेंज करें। ही फॉलोड द ज़ोरास्ट्रियनिज्म, रिलीजन ऑफ ज़ोरास्टर, एंड उनका मेन गॉड जो है वो आहुरा मज़दा था। एंड ही बिलीव दैट पर्शियन किंग्स वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आहुरा मज़दा ऑन अर्थ। And he was famous for engineering and architectural work, improved the lives of the subjects and slaves. And after his death, his son Cambyses, who extended the empire from Egypt to the Indus River। सो ये जो टेक्निक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं कि डेरियस के हवाले से, कि ही वाज सन इन लॉ ऑफ कैम्बाइसिस। ये कैम्बाइसिस का जो सन इन लॉ था, और डेरियस ने जो है पंजाब और थ्रेस जो कि यूरोप में है वो अपनी एम्पायर में जो है वो इंक्लूड उसने की है, कंट्रोल करके। डेरियस के हवाले से भी हम जो है निमोनिक टेक्निक देख चुके हैं पहले, कि आपने सिर्फ वर्ड जो है वो डेरियस उसको याद रखना है। द डी डिवाइडेड into 23 satrapies, have appointed governors and inspectors, and R relay postal systems, and I introduced a monetary system, and U united vast lands like Punjab and Thrace, and satrapy system उसका था।
तो डिस्कस कर लेते हैं हम डेरियस के रूल को कि ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 23 सेट्रपीज, प्रोविंसेस जिनको सेट्रपीज कहा जाता था। ईच प्रोविंस या सेट्रपी वाज रूल्ड बाय गवर्नर कॉल्ड सेट्रेप। उस गवर्नर को जो है वो सेट्रेप कहा जाता था और इस तरह की जो है वो 23 सेट्रपीज थी। जिस तरह से पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, तो इसी तरह से जो पर्शियन एम्पायर थी उसके भी डिफरेंट जो प्रोविंसेस थे जिनको सेट्रपी कहा जाता था। ईच प्रोविंस हैड अ मिलिट्री ऑफिसर होता था, वो रिप्रेजेंटेड द किंग और किंग ऑफ किंग्स शहंशाह। तो ये मिलिट्री ऑफिसर होता था। पहले गवर्नर तो एक होते थे गवर्नर्स और दूसरा उनका होता था मिलिट्री ऑफिसर। एंड स्पेशल इंस्पेक्टर्स वर अपॉइंटेड एज द आइज एंड ईयर्स ऑफ द किंग। अब जो है इसके अलावा मतलब मिलिट्री ऑफिसर और गवर्नर के अलावा जो स्पेशल इंस्पेक्टर्स होते थे जो कि आइज एंड ईयर्स ऑफ द किंग होते थे, मीन्स जो चीज़ें वो देखते थे हर जगह पर वो जाकर किंग को बताते थे। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि एक एफिशिएंट गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नर होते थे जिनको सेट्रेप कहा जाता है, और स्पेशल इंस्पेक्टर थे जो कि आइज एंड ईयर्स जो थे किंग के, वो सारी चीज़ें बताते थे। उसके अलावा जो मिलिट्री ऑफिसर होता था वो भी रिप्रेजेंट करता था किंग को वहाँ पर, जो 23 सेट्रपीज थे। एंड डेरियस इंट्रोड्यूस प्रॉपर रूल्स ऑफ गवर्नेंस। उसने जो है वो प्रॉपर रूल्स बनाए हुए थे। एंड इंट्रोड्यूस्ड मॉनेटरी सिस्टम, उसने करेंसी सिस्टम मॉनेटरी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। एंड ही सेट अप न्यू पोस्टल सिस्टम विद रेलवे स्टेशन कॉल्ड छप्पर खाने। पोस्टल सिस्टम था जिसमें रेलवे स्टेशन होते थे कि एक कोई चीज़ जो है वो लेकर जानी है तो एक बंदा एक जो है वो रेलवे स्टेशन तक आता, उसके बाद वहाँ पर रेस्ट करता और फिर वो आगे बढ़ता। तो इस तरह का एक सिस्टम जो है वो बना हुआ था। तो हम रिकैप कर लेते हैं डेरियस के हवाले से अभी तक जो हमने पढ़ा। उसमें यह है कि डेरियस वन वॉज सन इन लॉ ऑफ कैम्बाइसीज एंड एम्पायर एक्सपेंशन, ही एडेड पंजाब एंड थ्रेस एंड यूरोप इन हिज एम्पायर। एंड गवर्नमेंट सिस्टम क्या था कि उसने डिवाइड किए हुए थे 23 प्रोविंसेस में पूरी एम्पायर को। एंड ईच सेट्रपी रूल्ड बाय द गवर्नर सेट्रप। एंड मिलिट्री ऑफिसर्स भी होते थे एंड इंस्पेक्टर्स होते थे, स्पेशल इंस्पेक्टर्स जो कि आइज एंड ईयर्स ऑफ द किंग के नाम से जाने जाते थे। पूरे प्रोविंसेस को वो मॉनिटर करते थे। एंड इनोवेशन उसने क्या की थी कि ही इंट्रोड्यूस्ड अ मॉनेटरी सिस्टम, करेंसी सिस्टम, एंड क्रिएटेड अ पोस्टल सिस्टम विद रेलवे स्टेशन, या उनको छप्पर खाने कहा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी साइरस और डेरियस वन के बारे में। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।